नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीएम किसान का न्यू रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। पीएम किसान का न्यू रजिस्ट्रेशन फिर से स्टार्ट हो चुका है और इस बार नए प्रोसेस से स्टार्ट हुआ है। तो इसका क्या प्रोसेस है और किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम किसान सर्च कर लेना गूगल पे। जैसे आप पीएम किसान सर्च करेंगे, आपके सामने पीएम किसान का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने दिखाई दे देंगे। इसके बाद उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उसमें क्लिक करके इंटर करेंगे, इसके बाद आपको कॉर्नर पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उस न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने नजर आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है रूरल फॉर रजिस्ट्रेशन और अर्बन फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो रूरल फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन फॉर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। और इसके बाद जो ऑप्शन आपको मिल जाता है इंटर आधार नंबर, इसके बाद इंटर मोबाइल नंबर, और इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद नीचे कैप्चा का ऑप्शन आपको मिल जाता है, वो कैप्चा फिल कर लेना है। और इसके बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी मिलेगा। उस ओटीपी को आपको फिल कर लेना है 4 डिजिट का। और इसके बाद आपको कैप्चा फिल कर लेना है फिर से, और इसके बाद सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, इस बार 6 डिजिट का। जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी आधार पे क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और आगे आप जैसे बढ़ेंगे, आपके सामने पूरा फॉर्म दिखाई देंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपके सामने पूरा पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको स्टेट आपको दिखाई देगा, जो कि आप स्टेट पहले से ही सिलेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद आपका ऑप्शन जो मिलता है वो आपको डिस्ट्रिक्ट का मिल जाता है। उसके बाद अगला सब डिस्ट्रिक्ट का मिल जाता है, फिर ब्लॉक का मिल जाता है, और फिर आपके गाँव का मिल जाता है, यानी विलेज का मिल जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप नीचे में आएंगे फार्मर पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल में आपको जो भी आपका नाम है वो नाम दिखाई देंगे, जेंडर दिखाई देंगे, और इसके बाद कैटेगरी, और इसके बाद ऑप्शन आता है फार्मर टाइप। आप किस तरह के फार्मर हैं, स्मॉल फार्मर हैं या फिर आप बड़े फार्मर हैं जो कि 2 हेक्टेयर से आपका ज़्यादा ज़मीन है, तो आप यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आप नीचे जैसे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिखाई देंगे, और आधार नंबर में कुछ कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आधार नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो कुछ इस तरह से कोड आपको दिखाई देंगे। इसके बाद एड्रेस यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो भी आपका एड्रेस है पूरा एड्रेस यहाँ पे मिल जाता है आपको। आधार का जो भी डेटा फेच करके आता है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड दिखाई देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको फादर्स नेम दिखाई देंगे। और इसके बाद जो ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, जो कि ये पहले कंपलसरी था। इसके जो भी ऑप्शन थे उसमें रेड मार्क थे, लेकिन इस बार यहाँ पे देख सकते हैं बदल चुका है। यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी पे यहाँ पे रेड मार्क नहीं है, यानी कि ये कंपलसरी नहीं है। आप इसे चाहें तो फिल कर सकते हैं और नहीं भी फिल कर सकते हैं। आगे जो ऑप्शन मिलता है राशन कार्ड, इसमें भी कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। राशन नंबर, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप इसे ब्लैंक ही छोड़ देंगे। आगे आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप जो भी डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड का डेटा जो भी यहाँ पे फेच करके आया हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अगला जो ऑप्शन हमें मिलता है एक्सेप्टेड फॉर पीएम किसान मान धान योजना, यानी मान धान योजना अगर आपने पहले से करवाए हुए हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, अगर नहीं करवाए हैं तो यहाँ पे नो कर देंगे। तो आप यहाँ पे इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, वहाँ पे देख सकते हैं जो भी अगला ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ओनर लैंड होल्डिंग, यानी किस तरह का लैंड आपका है। एक ही रसीद पे सारा जो भी आपके वंशज का जमीन है उस तरह का है, या फिर सिंगल आपका हमने पट्टा का जमीन लिया हुआ है, खरीदा हुआ है अलग अलग करके। अगर अलग अलग करके है तो आप सिंगल कर लेंगे। अगर ज्वाइंट है, यानी कि एक ही रसीद के माध्यम से पूरे जितने भी खानदान का जमीन उसी में है, तो आप वहाँ पे ज्वाइंट क्लिक कर लेंगे।
और ज्वाइंट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐड का ऑप्शन आ जाता है। तो ऐड पे क्लिक कर लेंगे आप सबसे पहले, और ऐड पे क्लिक करने के बाद जो आपको ऐड लैंड डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा। सबसे पहले सर्वे यानी खाता नंबर, जो भी सर्वे खाता नंबर है जमीन का वो यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं खसरा नंबर यानी कि प्लॉट नंबर कहा जाता है, खसरा नंबर, यहाँ पे प्लॉट नंबर फिल कर लेंगे। इसके बाद एरिया इन हेक्टेयर में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे हेक्टेयर में फिल करना है, नहीं कि यहाँ पे आपको जितना भी एकड़ जमीन है वो एकड़ को फिल कर देंगे। तो आपको एकड़ में नहीं फिल करके यहाँ पे आपको क्या करना है, हेक्टेयर में करना है। आपको गूगल में जाना है, गूगल पे सर्च करना है एकड़ टू हेक्टेयर, कन्वर्ट कर लेना है उसमें कि 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है, उस तरह से आपको कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको फिल कर लेना होगा। और इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बिफोर 2019 माने 1/2/2019 से पहले का जमीन है या फिर बाद का आपका लिया हुआ है। अगर आपका पहले का जमीन है, आपका वंशज के द्वारा लिया हुआ खतियानी है, तो आप इसमें टिक कर लेंगे। अगर इसके बाद आप जमीन खरीदे हैं तो आप इस पे टिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने आता है सिलेक्ट लैंड ट्रांसफर डिटेल, यानी आपके पास जमीन किस तरह से आया है, आपके पिताजी खरीदे हैं या फिर आपके दादाजी। अगर आपका जमीन खतियानी है यानी आपका जमीन विरासत से मिलता हुआ आ रहा है, मतलब है आपके पिताजी, उसके दादाजी, उसके दादाजी, उसके दादाजी, उसके दादाजी, उसके दादाजी से करते हुए आप तक जमीन आया हुआ है यानी विरासत में मिला हुआ है। अगर आपके पिताजी का है, डेथ ऑफ हस्बैंड है, डेथ ऑफ फादर्स या परचेज ऑफ लैंड, अगर आप अपने नाम से खरीदे हैं या फिर कोई गिफ्ट किया है या फिर लैंड जनरेटेड अलॉटमेंट, जो भी ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं आप उसे फिल कर सकते हैं। अगर अपना से परचेज कर किए हुए हैं तो परचेज फॉर लैंड यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पिताजी है तो पिताजी के नाम से जमीन है, पिताजी का यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, या फिर विरासत में मिला हुआ खतियानी जमीन है तो आप यहाँ पे विरासत पे क्लिक कर लेंगे। अगला यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लैंड डेट विजिटिंग, यानी आपका जो भी लैंड डिटेल है यानी कब तक रसीद कटा हुआ है, जिस डेट का कटा हुआ है उस डेट को आपको फिल कर देना है। करंट कटा हुआ है तो करंट डेट डालेंगे, अगर ओल्ड डेट है, पुराना डेट है तो आप पुराना डेट ही फिल करेंगे। और इसके बाद आगे आप बढ़ जाएंगे। तो आगे यहाँ पे बढ़ने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है जिसका साइज 200 KB का है, और जो भी फाइल फॉर्मेट है यहाँ पे PDF है तो आपको PDF में ही अपलोड करना होगा, ना कि JPG PNG में, ये चीज़ ध्यान रखना है। और जो भी फाइल का साइज 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, उससे नीचे ही रहना चाहिए। और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, सबमिटेड सक्सेसफुली और फार्मर्स ID, यानी जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, यानी कि आपका जो भी सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है।